Hello everyone, welcome to class number 11 of the unit Java Programming Fundamentals of class 11th IT subject code 802 of CBSE board. आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं और एक ग्राफिकल कंपोनेंट के बारे में जिस ग्राफिकल कंपोनेंट को हम यूज कर सकते हैं हमारे जावा एप्लीकेशन प्रोजेक्ट को डेवलप करते वक्त। तो आज के क्लास में हम जिस ग्राफिकल कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो ग्राफिकल कंपोनेंट का नाम है चेकबॉक्स कंपोनेंट। ओके, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं आज के क्लास में हम जिस ग्राफिकल कंपोनेंट के बारे में डिस्कस कर सकते हैं वो ग्राफिकल कंपोनेंट का नाम है चेकबॉक्स कंपोनेंट। तो चेकबॉक्स कंपोनेंट को हम कब प्रीफर करते हैं और चेकबॉक्स कंपोनेंट हमारे लिए कब यूजफुल है वो हम सबसे पहले समझते हैं। जैसे कि लास्ट कुछ क्लासेस में हमने रेडियो बटन कंपोनेंट के बारे में डिस्कस किया था कि रेडियो बटन कंपोनेंट एक ऐसा कंपोनेंट है जिस कंपोनेंट को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, यूज़र को अलाउ कर सकते हैं ताकि वो मल्टीपल ऑप्शंस में से ओनली सिंगल ऑप्शन को एट ए पर्टिकुलर टाइम सिलेक्ट कर सके। बट अगर हम चाहते हैं हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं और उनमें से एट ए टाइम यूज़र वन और मोर देन वन ऑप्शंस सिलेक्ट करे, तो उस तरह के सिचुएशन में, उस तरह के केस में हम जिस ग्राफिकल कंपोनेंट को प्रिफर करेंगे दैट ग्राफिकल कंपोनेंट विल बी नोन एज चेकबॉक्स कंपोनेंट। ओके, तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा कि ये चेकबॉक्स कंपोनेंट क्या है और चेकबॉक्स कंपोनेंट को हम किस तरह के सिचुएशन में प्रिफर करते हैं। ओके, क्या लिखा है अभी डेफिनेशन वाइज हम थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं वी कैन यूज चेक बॉक्स व्हेन वी वांट टू डिस्प्ले multiple options like selecting favorite sports or ordering multiple food items in a restaurant and allow user to select one or more option at a time। मतलब जब हम चाहते हैं कि हमारे एप्लीकेशन में यूज़र को मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हों और उन मल्टीपल ऑप्शंस में से यूज़र एट ए टाइम वन और मोर देन वन ऑप्शन को सिलेक्ट कर सके, तो उस तरह के सिचुएशन में हम प्रिफर करेंगे जिस ग्राफिकल कंपोनेंट को, दैट ग्राफिकल कंपोनेंट इज नोन एज चेकबॉक्स कंपोनेंट। ओके, सो आई थिंक चेकबॉक्स कंपोनेंट का काम क्या है वो सबको क्लियर हो गया होगा। अभी हम क्या करते हैं, चेकबॉक्स कंपोनेंट के कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं जिन प्रॉपर्टीज को यूज करके हम चेकबॉक्स के अपीयरेंस को हमारे एप्लीकेशन स्क्रीन में या फिर यूजर इंटरफेस स्क्रीन में हम उसके अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज हैं पहले उन सबको देख लेते हैं। तो सबसे पहला कॉमन प्रॉपर्टी हमारा है बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। बैकग्राउंड प्रॉपर्टी को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, वी कैन सेट द बैकग्राउंड कलर। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज बटन ग्रुप प्रॉपर्टी। बटन ग्रुप प्रॉपर्टी को हमने और कहाँ देखा था, बटन ग्रुप प्रॉपर्टी को हमने रेडियो बटन कंपोनेंट में भी देखा था। तो ये बटन ग्रुप प्रॉपर्टी हम क्यों यूज करते हैं, सपोज एक क्वेश्चन वहां पे दिया गया, सिलेक्ट योर फेवराइट स्पोर्ट्स। ओके, सिलेक्ट योर, वहाँ पे दे दिया गया कि सिलेक्ट योर फेवराइट स्पोर्ट्स। तो फेवराइट स्पोर्ट्स जो है वो किसका, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, सपोज किसका क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, बैडमिंटन है, ऐसे चार ऑप्शंस हैं और सपोज इसमें से किसका दो फेवरेट स्पोर्ट्स है, एक है क्रिकेट एक है बैडमिंटन, है कि नहीं। तो जो मल्टीपल बटन्स को हम एक सिंगल एक्टिविटी के लिए यूज करते हैं, तो उन सारे बटन्स को हमें एक सिंगल ग्रुप में ऐड करना जरूरी है और वो सारे बटन्स को एक सिंगल ग्रुप में ऐड कर सकते हैं हम जिस प्रॉपर्टी के द्वारा, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड बटन ग्रुप प्रॉपर्टी। सो बटन ग्रुप प्रॉपर्टी इज used to specify, button group property is used to specify all the checkbox components or all the checkbox buttons into a single group। ओके, मल्टीपल चेकबॉक्सेस या फिर मल्टीपल रेडियो बटन्स जिनको हम सेम पर्पस के लिए यूज करते हैं, उनको एक सिंगल ग्रुप में ऐड करने के लिए हम बटन ग्रुप प्रॉपर्टी को प्रीफर करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फॉन्ट प्रॉपर्टी। फॉन्ट प्रॉपर्टी यूज करके हम टेक्स्ट का स्टाइल एज वेल एज साइज दोनों चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फॉरग्राउंड प्रॉपर्टी, जिसको यूज करके हम टेक्स्ट का कॉलर चेंज कर सकते हैं। लेबल एंड टेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज करके हम जो भी लेवल देना चाहते हैं हमारे चेकबॉक्स कंपोनेंट को, जो भी नाम हम देना चाहते हैं चेकबॉक्स कंपोनेंट को, वो हम इजीली दे सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सिलेक्टेड प्रॉपर्टी। तो ये सिलेक्टेड प्रॉपर्टी का काम क्या है, अगर हम बाय डिफॉल्ट कोई भी चेकबॉक्स को सिलेक्टेड फॉर्म में दिखाना चाहते हैं ड्यूरिंग रन टाइम, देन वी कैन डू सो
बाय यूजिंग सिलेक्टेड प्रॉपर्टी। एंड सिलेक्टेड प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट क्या होता है, फॉल्स। मतलब अगर हम कोई भी चेकबॉक्स पहले लेते हैं और उसका कोई भी लेवलिंग करते हैं, अगर हम रन टाइम में इसको देखेंगे तो चेकबॉक्स टिक नहीं हुआ होता है, दैट मीन्स बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है, बाय डिफॉल्ट ये होता है फॉल्स। पर अगर हम चाहते हैं बाय डिफॉल्ट ये ट्रू रहे, तो ये हम कैसे कर सकते हैं, ये हम कर सकते हैं बाय यूजिंग सिलेक्टेड प्रॉपर्टी। ओके, सो आई थिंक डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, इजीली सबको समझ आ गया होगा। अभी हम कुछ मेथड्स के बारे में देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ गेटर्स मेथड दिया गया है पहले, जैसे गेट टेक्स्ट मेथड, एज सिलेक्टेड मेथड, दीज आर द गेटर मेथड। ये क्या है, ये गेटर मेथड है। तो गेटर मेथड किसको बोलते हैं, आई थिंक सबको पता है। जिन मेथड्स को यूज करके हम उस कंपोनेंट से कुछ इंफॉर्मेशन को रिट्राइव कर सकते हैं या फिर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ऑल दीज मेथड्स आर नोन एज गेटर मेथड। जैसे कि गेट टेक्स्ट मेथड को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, गेट टेक्स्ट मेथड को यूज करके जो भी हमारे चेकबॉक्स में लेवल या फिर टेक्स्ट है उसको हम रिट्राइव कर सकते हैं, और उसको रिट्राइव करके हम एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में उसको स्टोर कर सकते हैं या फिर डिस्प्ले करा सकते हैं। वैसे इज सिलेक्टेड मेथड यूज करके हम क्या रिट्राइव कर सकते हैं कि वो पर्टिकुलर चेकबॉक्स जो है वो सिलेक्टेड फॉर्मेट में है या नहीं। अगर रिटर्न करेगा ट्रू तो सिलेक्टेड है, अगर रिटर्न करेगा फॉल्स तो सिलेक्टेड नहीं है। ये एग्जैक्टली exactly जैसे बाकी कंपोनेंट्स में यूज होता था, एग्जैक्टली सेम तरीके से यूज होगा। और इस मतलब गेटर और सेटर मेथड के सिंटेक्स को याद रखने का सिंपल तरीका भी मैंने बताया था। जब भी गेटर मेथड आता है तो गेटर मेथड में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले एक डेटा टाइप हम डिक्लेयर करते हैं, डेटा टाइप यूज करते हैं। देन डेटा टाइप को यूज करके हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, क्यों, क्योंकि गेटर मेथड कुछ ना कुछ रिटर्न करने वाला है। एंड गेटर मेथड जो भी रिटर्न करेगा उसको हम कोई ना कोई एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे, इसीलिए इतना कॉमन होता है। उसके बाद जिस कंपोनेंट से हमें रिट्राइव करना है उस कंपोनेंट का नेम हम लिखते हैं, जिस भी कंपोनेंट से हमें रिट्राइव करना होता है कंपोनेंट का नेम हम लिखते हैं, देन डॉट ऑपरेटर देते हैं। देन जो भी गेटर मेथड, जैसे कि गेट टेक्स्ट मेथड एक हो गया, कोई भी गेटर मेथड यूज करते हैं, देन डॉट देके गेटर मेथड यूज करके सेमीकोलन देते हैं। कोई भी गेटर मेथड यूज करो उसका मेथड ये सेम है। ओके, देखो यहाँ पे, देखो ये बुलियन डेटा टाइप है, ये बी वेरिएबल है, ये कंपोनेंट नेम है, देन डॉट इज सिलेक्टेड गेटर मेथड है, सेम प्रोसेस में लिखा है। अगर ये सिंटेक्स, ये मेथड को फॉलो कर लोगे तो कोई भी गेटर मेथड का सिंटेक्स आसान तरीके से याद कर सकते हो। और अगर कोई सेटर मेथड है तो क्या करोगे, कोई भी अगर सेटर मेथड है तो सबसे पहले उस कंपोनेंट का नाम लिखोगे, जो भी कंपोनेंट में हमें कुछ प्रॉपर्टीज सेट करने हैं। देन उसके बाद जो भी सेटर मेथड यूज करना है, जैसे कि सपोज हमें सेट टेक्स्ट मेथड यूज करना है, कोई भी सेटर मेथड यूज करना है, वो सेटर मेथड को लिखना। देन जो भी पैरामीटर यहाँ पे पास करना है, मतलब जो भी इनपुट देना चाहते हो, जो भी वैल्यू पास करना चाहते हो वो इस पैरामीटर में देना, देन सेमीकोलन खत्म। ओके, सारे सेटर मेथड का जो सिंटेक्स है ये पूरा एग्जैक्टली इसके ऊपर ही डिपेंड करता है। देखो जैसे कि चेकबॉक्स डॉट सेट टेक्स्ट, जो भी वैल्यू हमें सेट करना है, देन चेकबॉक्स नेम सेट सिलेक्टेड, हम उसको ट्रू रखना चाहते हैं तो यहाँ पे वैल्यू ट्रू देंगे, अगर फॉल्स रखना चाहते हैं तो वैल्यू यहाँ पे फॉल्स देंगे। सेम मेथड है, तो इसको याद रखने का बहुत ही आसान मेथड है ये जो मैंने यहाँ पे बताया। ओके, अभी हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली देख लेते हैं चेकबॉक्स कंपोनेंट कैसे दिखता है और चेकबॉक्स कंपोनेंट के वेरियस काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख सकते हैं पैलेट विंडो में चेकबॉक्स कंपोनेंट। तो कोई भी चेकबॉक्स, रेडियो बटन ऐसे कंपोनेंट्स या फिर कॉम्बो बॉक्स ऐसे कंपोनेंट्स को यूज करने से पहले इट्स बेटर टू यूज बटन ग्रुप। ओके, सबसे पहले बटन ग्रुप को इंसर्ट कर देना। बटन ग्रुप को इंसर्ट करने के बाद फिर चेकबॉक्स या फिर रेडियो बटन या फिर कॉम्बो बॉक्स में से जिसको चाहो उसको एंटर कर सकते हो। ओके, सपोज हमने यहाँ पे एक चेकबॉक्स एंटर किया। वैसे चाहे तो हम और चेक बॉक्स ऐड कर सकते हैं, सपोज हम यहाँ पे दो चेक बॉक्स ऐड कर रहे हैं। ओके, तो ये दो चेक बॉक्स हुआ। अभी इनके प्रॉपर्टीज अगर हम देखें, ये दोनों चेक बॉक्स को सबसे पहले सिलेक्ट करके एक सिंगल बटन ग्रुप में ऐड करना। जैसे कि इन दोनों को सिलेक्ट करके सपोज हमने बटन ग्रुप 1 में ऐड किया। ओके, तो अभी दोनों चेक बॉक्स एक सिंगल ग्रुप में आ चुके हैं। अ, इसके कुछ प्रॉपर्टीज हम देखते हैं, जो कॉमन प्रॉपर्टीज है वो मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि बैकग्राउंड प्रॉपर्टी, फंड प्रॉपर्टी, फोरग्राउंड प्रॉपर्टी। ओके, इन सब चीज़ों को मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, ये चीज़ें जैसे थे वैसे ही रहने देते हैं। सिलेक्टेड प्रॉपर्टी में आते हैं, जैसे कि सिलेक्टेड प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या है, फॉल्स।
अगर हम इसको ट्रू करेंगे, हम यहाँ पे देख सकते हैं सिलेक्टेड प्रॉपर्टी जो है बाय डिफॉल्ट जब हमने ट्रू कर दिया तो रन टाइम में भी ऐसे वो सिलेक्टेड ही हमें दिखेगा। टेक्स्ट प्रॉपर्टी के थ्रू हम इसका लेवलिंग चेंज कर सकते हैं। टूल टिप टेक्स्ट के थ्रू इसके ऊपर जब हम माउस के पॉइंटर को मूव करेंगे तब क्या टेक्स्ट दिखेगा वो डिफाइन कर सकते हैं। ओके, ऐसे सारे के सारे जो कॉमन प्रॉपर्टीज ऑलरेडी हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि इनेबल्ड प्रॉपर्टी भी है, विजिबल प्रॉपर्टी भी है। ओके, जितना भी प्रॉपर्टीज हम बाकी कंपोनेंट्स के लिए देखे हैं वही सारे के सारे प्रॉपर्टीज हम यहाँ इस कंपोनेंट के लिए भी यूज कर रहे हैं। तो कोई भी डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। इसको थोड़ा रन करके देख लेते हैं। जब हम ये सारे कंपोनेंट्स के बारे में सीख जाएंगे उसके बाद हम धीरे धीरे फिर स्मॉल स्मॉल एप्लीकेशंस डेवलप करना सीखेंगे। यहाँ पे जबकि हमने फर्स्ट चेकबॉक्स का सिलेक्टेड प्रॉपर्टी ट्रू ट्रू कर दिया था बाय डिफॉल्ट, जबकि फॉल्स होता है, जबकि हमने इसको ट्रू कर दिया था इसीलिए देखो वो ऑटोमेटिक सिलेक्टेड दिखा रहा है। फिर से इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ओके, वो चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने उसको बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड डिफाइन कर दिया है। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑप्शंस को हम जैसे चाहें वैसे यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिलेक्टेड कर सकते हैं। सो आई थिंक चेकबॉक्स कंपोनेंट को हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं और चेकबॉक्स कंपोनेंट हम किस तरह के सिचुएशन में प्रीफर करेंगे, उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, उसमें क्या क्या मेथड्स हैं, आई थिंक सबको इजीली समझ आ चुका होगा। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ कंपोनेंट्स के बारे में। आज के क्लास को हम यही पेंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।